किसी भी कहानी के लिए कहते हैं कि देश काल पात्र बड़े ज़रूरी होते हैं ना, तो वो उसमें इम्पोर्टेंस आ जाती है। लेकिन सोचिए वो कहानी जिसमें देश काल पात्र ये तीनों चीज़ें इमेजिनरी हों, तो वो स्टोरी कैसी होगी? आई थिंक थोड़ी थोड़ी शमशेरा जैसी होगी। अब कितनी होगी यही पूछने के लिए अभी डायरेक्टर और एक्टर्स हैं मेरे साथ, ये बात शुरू करते हैं। सो आप भी से शुरू करेंगे क्योंकि आपने लिखा भी और बनाई भी है। वो टाइम, वो कैरेक्टर्स, या वो जगह, कौन सी चीज़ थी जिसे क्रिएट करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया? तीनों तीनों Yeah. क्योंकि आई थिंक एक के बिना दूसरा अधूरा है। क्योंकि आप जब दुनिया बनाते हैं, दुनिया में कैरेक्टर्स बनाते हैं, कैरेक्टर्स में उनका बिहेवियर बनाते हैं, तो आई थिंक तीनों चीज़ें साथ में मिलजुल के बनती हैं। एक इंडिविजुअली कोई चीज़ बनती नहीं कि सिर्फ कैरेक्टर बन जाए या दुनिया बन जाए या समय बन जाए उसका। तो तीनों बनाने में बहुत 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 ही मज़ा आया, क्योंकि आई थिंक मैं इस किस्म का सिनेमा एंजॉय करता हूँ। मेरा नेचुरली आई थिंक इंस्टिंक्ट जाता है इस किस्म के सिनेमा में, जहाँ पे वर्ल्ड क्रिएशन हो, कैरेक्टर क्रिएशन हो। तो तीनों करने में बहुत मज़ा आया। बहुत बढ़िया। रणबीर, ये मुझे ना आज यहाँ बैठकर ऐसा लग रहा है एक छोटी सी साइकिल कंप्लीट हुई है, क्योंकि 2007 आपने एक्टिंग शुरू की थी, मैंने रेडियो शुरू किया था सेम ईयर। एंड आई रिमेंबर यही जगह थी यशराज स्टूडियोज, और रॉकेट सिंह के लिए मैं यहाँ पर आई थी और सबसे पहली बार मैंने आपसे मुलाकात की थी। तो वो एक छोटा सा सर्कल जैसा लग रहा है कि मुझे कंप्लीट हुआ है। Congratulations to us. यस। लेकिन इतने सालों में वजनी तौर पर मैं बदली हूँ, आप काफ़ी एज एन एक्टर आप भी काफ़ी बदले होंगे। एक चीज़ जो इतने सालों में आप पीछे पलट कर देखते हैं, जो तब हो जाती थी लेकिन अब नहीं करना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एक आर्टिस्ट जो है जब वो नया आता है तो उसे बहुत सारी चीज़ें करनी है। एक टाइम के बाद वो ये डिसाइड करता है कि अब क्या करना है। आप समझ रहे हैं? सो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कि मुझे क्या और करना है? नहीं, मतलब कि आपने डिसाइड किया, जैसे होता है ना कि हम जब नए आते हैं, मैं जब यहाँ पर आई थी तो सबसे मिलना है, सबसे बात करनी है, जितना एक्सप्लोर करना है उतना एक्सप्लोर करना है। आज मुझे एटलीस्ट थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई दिमाग में कि जिसमें मन लगे बस वही करना है। आई थिंक ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं पहले से ही ऐसा था। मैं कभी जल्दबाजी से, मैं इतना एम्बिशियस नहीं था कि मुझे सब कुछ करना है। हाँ, मुझे हिंदुस्तान का बड़ा स्टार बनना था, एक चहीता स्टार बनना था, लोगों का दिल जीतना था, उनको एंटरटेन करना था। एंड आई थिंक जब आप छोटे होते हो, जब आप शुरू करते हो, तो आप बहुत सारा बैगेज लेकर आते हो कि मुझे, एंड ऑल्सो बिकॉज आई एम फ्रॉम अ फिल्म फैमिली, तो उसकी भी जिम्मेदारी होती है, उसका भी बैगेज होता है। बट आई थिंक उस जर्नी में एक बात समझ आई कि आपको सिर्फ अच्छा काम करना है, अच्छे लोगों के साथ काम करना है, एक अच्छा इंसान बनना है और लोगों को एंटरटेन करना है। मैं लाइफ अब बहुत सिंपल रखता हूँ, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस रखता नहीं हूँ। मेरे एक दो दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, अभी मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा होने वाला है, एंड वही लोगों से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपनी दुनिया और बढ़ानी नहीं है। तो यही आई थिंक ये लगातार एक सोच रही है, और आगे भी 15 साल आगे, 15 साल तक, 50 साल तक यही सोच रहेगी। कभी कभी होता है ना कि एक्टर को वो भी देना है जिसमें मतलब जिन किरदारों में आपको ऑडियंस को देखने की आदत है, वो जी। उसके लिए दाल चावल हुआ, वहीं आपको सरप्राइज भी करना है कि बटर चिकन अलग रेसिपी, मतलब कुछ तो अलग बना दिया। सो वो होता है, वो दोनों चीज़ों की डिमांड पूरी करनी है। आपकी अगर मैं बात करूँ, आप जब अपने आप को इस फिल्म में देख रही हैं, कितना अलग लग रहा है मतलब आपको एज एन एक्टर? मैंने पहले ऐसी कभी फिल्म करी नहीं है, मैं हिस्सा नहीं बनी जहाँ पे आई थिंक सबसे पहले ऐसी फिल्म बनी ही नहीं है। ये मेरा अगला सवाल है। good point. But also for me as an actor, I've never been part of this genre. I've never done this. जिसमें और I think मैं क्या बोलूँ उसको, इसमें सब कुछ ही है. Literally, there's drama, there's action, and everything is high octane, magnum opus, with. और आपके पाँव तो जमीन पर है नहीं, ट्रेलर में उड़ी रही हैं ये। एरियल एक्शन के बहुत सीरियसली ले लिया लोगों ने। Good, yeah. If people think I'm flying high. Yeah, you are. But no, for me it's a very different part. Yeah, it's a very different film from a Shuddesi or a Basic Ray or a Chandigarh Kare Aashiki or all these other films that I've been part of. It's very different from that. I think audiences को भी दिख रहा होगा अभी। जिस तरह मुझे करण ने present किया है, पहले कभी किसी डायरेक्टर ने I don't think सोचा भी है मुझे लेकर कि ऐसे हम वानी को दिखा सकते हैं, या or she be an asset to us in a film. So I think he has literally how do you say, the visualization of Sona and the way he had his vision for her, for the character, has been very unique for me as an actor to adapt to. And I'm hoping कि जब फिल्म बाहर आए लोगों को भी वैसे ही लगे. I hope so.
मैं कहीं पढ़ रही थी आपके बारे में कि आपको ये लार्जर देन लाइफ जो सिनेमा है ये बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वही पढ़ते पढ़ते समझ कि होती क्या है ये लार्जर देन लाइफ फिल्म। तो मुझे एक डेफिनेशन जो मुझे समझ आई, जो ऑन ऑफ ऑन मेरा एक्सपीरियंस है, कि उस फिल्म में जब आप कोई ऐसी चीज़ जो रियल लाइफ में देखकर आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सिनेमा में उसे देखकर आपको यकीन हो जाए, वो कैरेक्टर मतलब उस पर विश्वास दिला दे कि ऐसा किया है, इसने 6 लोगों को या 12 लोगों को एक साथ मारा है, वो लार्जर देन लाइफ है। अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन है? तो मेरे हिसाब से मेरा थोड़ा अलग है। मेरे लिए लार्जर देन लाइफ सिनेमा वो है जिसे देख के मैं एस्पायर कर पाऊँ कि मैं ये करना चाहता हूँ। ओके। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप फिजिकली नहीं कर सकते, आप फिजिकली 20 लोगों को नहीं मार सकते। तो जब मैं एक हीरो को करते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है यार मेरे को भी करना है। कई बार ऐसा होता है कि मैं पहाड़ चढ़ना चाहता हूँ, मैं फिजिकली नहीं चढ़ पाता, लेकिन जब हीरो चढ़ जाता है तो मुझे मज़ा आता है, मैं ताली मारता हूँ। तो आई थिंक शमशेरा इज़ एन एस्पायरिंग एक्सपीरियंस। मतलब आप जब थिएटर में जाएंगे, और ये मैं बहुत छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब अगर मैं इमोशनल लेवल पे कहूँ, देयर आर सो मेनी इमोशंस दैट यू वांट टू फील, यू वांट टू एक्सप्रेस, यू वांट टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर इन योर लाइफ। लेकिन कभी-कभी सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग होती है जो आपको चीज़ें नहीं करने देती। कई बार आप अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं। तो मेरा मानना है कि क्लासिक हिंदी सिनेमा जो है, जो इन इमोशंस को सेलिब्रेट करता है और बिना किसी रुकावट पे आपको अपनी ट्रू सेंस में एक हीरो दिखता है, और आप शायद वो हर चीज़ करना चाहते हैं जो वो हीरो कर पाता है। हम थोड़े जज्बाती तो हैं, एज एन ऑडियंस हम बहुत जज्बाती थोड़े हैं। कहाँ हम बहुत जज्बाती हैं। Yeah. और मुझे लगता है कि वो जज्बात सेलिब्रेट होने चाहिए। Yeah. क्योंकि जब मैं हिंदी फिल्म के हीरो को देखता हूँ तो मैं हर वो चीज़ करना चाहता हूँ जो वो करता है। मैं वैसे इश्क भी करना चाहता हूँ, मैं वैसे एक्शन भी करना चाहता हूँ, मैं वैसे विलन को भी हराना चाहता हूँ, मैं वो हर चीज़ करना चाहता हूँ। तो आई थिंक समवेयर जो हमारे छुपे हुए जो सपने होते हैं ना, मतलब वो एक हिंदी सिनेमा का क्लासिक हीरो जो है वो पूरा करता है पर्दे में, और हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरी कोशिश ये है, आई थिंक हम सबकी कोशिश ये रही है कि जब आप 2.5 घंटे की फिल्म देखेंगे, शमशेरा देख के निकलेंगे आप, तो आप शमशेरा और बल्ली कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करके अपने आप को उनमें देखना चाहेंगे, उनकी ज़िंदगी जीना चाहेंगे और उनकी तरह विक्टोरियस फील करके बाहर निकलेंगे। Nice. अच्छा, मैंने ये भी सुना था कि आप जब कहानी आपके पास आई रणवीर, तो आपने बातों बातों में 1/2 कर दिया था। जी। ये कैसे? ये जब मैंने कहानी सुनी तो जो किरदार मुझे ऑफ़र किया गया था वो था बल्ली का, और बहुत ही कमाल किरदार था। लेकिन जब मैंने कहानी सुनी, और क्योंकि शमशेरा बल्ली के पिता हैं, तो ज़ाहिर सी बात है मैंने सोचा कि सेम एक्टर कैन प्ले द पार्ट। ऑफ कोर्स जो हमारे डायरेक्टर साहब है, ही वाज नॉट फुली कन्विंस्ड, राइटफुली सो। तो हमने बहुत लुक टेस्ट किए खुद को कन्विंस करने के लिए कि मैं कर पाऊँगा। बट ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे 2 किरदार निभाने को मिला इस फिल्म में, और 2 ऐसे किरदार जो बहुत अलग है, सिर्फ लुक में नहीं, बट उनकी जो सोच है, उनका जो रूह है, उनका जो दिल है, सब चीज़ों में अलग है। और तो मेरे लिए सोने पे सुहागा हो गया। क्या बात है। अच्छा, सपोज आज आप जिस भी मुकाम पर हैं एज एन एक्टर, वहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो फिल्में हैं वो किसी एक इंसान के भरोसे पे नहीं होती हैं। राइटर होता है, डायरेक्टर होता है, बहुत सारे लोग मिलकर एक फिल्म बनाते हैं। सपोर्ट की अगर बात करें, ये आप दोनों के लिए सवाल है, सबसे बड़ा सपोर्ट आपके हिसाब से क्या है कि भैया मुझे ना ज़्यादा पैसे दे दो, मैं अच्छी फिल्म बना लूँगा, मुझे अच्छी कहानी दे दो, या अच्छे लोग दे दो, अच्छी टेक्नोलॉजी दे दो, जैसे कि इस फिल्म में VFX एक अपने आप में एक कैरेक्टर है, या एक्सेप्टेंस दे दो? नहीं, आई थिंक सब जो भी आपने कहा है सब सच है। पैसे मुझे नहीं दो, पैसे फिल्म में डालो। जो आपकी जो कहानी है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो आपका टेक्निकल क्रू होता है, कास्ट होता है, सब वो बहुत ज़रूरी होता है। एंड एक कनेक्शन जो होता है एक एक्टर और डायरेक्टर के बीच में, एक्टर और को-स्टार्स के बीच में, एक एनर्जी जो होती है फिल्म बनाने के लिए, वो बहुत बहुत ज़रूरी होती है। तो आई थिंक ये सब चीज़ों का की एक मैरिज होती है, और तभी एक अच्छी फ़िल्म निकलती है, तभी आपकी मेहनत रंग लाती है। बट ऐसा कुछ एक चीज़ नहीं है, बट आई थिंक सबसे की चीज़ होती है स्टोरी। जो कहानी है फ़िल्म की, वो हमेशा हीरो रही है और हमेशा हीरो रहेगी। लवली। आप No, कुछ I ऐड करेंगे? 100% agree with what Ranveer just said. Story is the hero of the film. You know? अगर story नहीं है तो हम लोग काम किसके लिए कर रहे हैं? सब as a unit, and it's a unit process. कोई isolation में तो एक पिक्चर बना नहीं रहा है। आपको डायरेक्टर चाहिए जिनका विजन है उस स्टोरी को लेकर, आपको DOP चाहिए, उनका काम बहुत ज़रूरी है, जो म्यूज़िक देते हैं, बिकॉज वी हैव म्यूजिकल्स एंड वी सेलिब्रेट म्यूजिकल्स इन आवर हिंदी इंडस्ट्री. So everything from your co-actors to your choreographers to your everyone has your costumes, everybody has such a important imperative role to play
कि आप वो बोल नहीं सकते कि इसका काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यू नो, एज अ टीम आप साथ में आते हैं। आप जैसे आपको अगर पूछे आपका कौन सा बच्चा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, या माँ इंपॉर्टेंट है या पापा इंपॉर्टेंट है, यू नो, यू पिक वन, यू कांट पिक वन बिकॉज यू नीड एवरीथिंग। दैट द प्रोसेस इज विद व्हेन अ टीम कम्स टुगेदर, दैट्स व्हेन यू हैव अ क्रू। यू नो, एक इंसान अकेला जाके कैमरा लेकर फिल्म नहीं बना रहा है। तो आई थिंक सबका काम होता है, और जब सब एक इन सिंक में होते हैं, देयर एनर्जीज अलाइन, इज व्हेन a product can, you know, attain its best output. बट डोंट यू थिंक, मतलब जैसे ये स्टोरी कह रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी होती है, लेकिन स्टोरी कैसे कह रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी है जिसमें मैं ऋषि दा की बहुत बड़ी फैन हूँ। स्टोरी अगर आप फेवरेट पिक्चर कौन दिखाएंगे, सी? चुपके चुपके ले लीजिए आप, मुझे ऋषि दा की उनकी आनंद? अभिमान मुझे बहुत पसंद है, आनंद बहुत पसंद है। आनंद मतलब कोई भी, मतलब Sorry, मैं बहुत बड़ी आपको फैन हूँ ऋषि दा। और उनकी फिल्मों में एक होती है ना कहानी, ढड़ढम ढड़ढम, नरेशन ऐसा होता है, ये वाला उनकी कहानी में आपको वो नहीं मेरी बात कर उनकी कहानी में आपको वो नहीं मिलेगा। लेकिन वो कहानी जिस तरह से कह रहे हैं ना, वो जो सादगी होती थी, आई थिंक वो कमाल होती थी। तो इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी, मतलब मुझे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एज आई सेड, मुझे बहुत कम एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। यहाँ कहानी कहने, जैसे मैं शमशेरा का जब मैं ट्रेलर देख रही, यहाँ कहानी भी है और कहानी के कहने के तरीके पर बहुत काम हुआ। जी, जैसे अगर आप शमशेरा लेके जाओ, अगर करण मल्होत्रा शमशेरा बनाएगा तो ऐसे बनाएगा जैसे करण मल्होत्रा शमशेरा को देखता है। अगर आप संजय लीला बंसाली को शमशेरा का स्क्रिप्ट दो, या राजू हिरानी को दो, या अनुराग कश्यप को दो, ये उनके पर्सनल तरीके से बनाएगा। बट आई थिंक सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जो डायरेक्टर है, फिल्म का निर्देशक, जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, उसको इस फिल्म के ज़रिए अगर कुछ कहना है, पर्सनल नहीं, कुछ भी हो सकता है, अगर उनको कुछ एक कनेक्शन है, एक लगाव है स्टोरी पे कि और ये स्टोरी के ज़रिए मैं अपना कुछ कह सकता हूँ, ऑडियंस को एंटरटेन कर सकता हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और वो मैंने बहुत क्लियरली करण में देखा है इस फिल्म के ज़रिए। एंड आई थिंक एज एन एक्टर आई ऑलवेज लुक फॉर दैट इन अ डायरेक्टर, कि द डायरेक्टर वांट्स टू से समथिंग थ्रू हिज स्टोरी। Sorry, I stole your question, but no, that's okay. That's okay. So, मेरा ये मानना है, yes, story is very important. The next step is screenplay. जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, I think क्योंकि at least for someone like me, जब एकता और मैं स्क्रीन प्ले लिख रहे थे, फिर डायलॉग लिखे, स्क्रिप्ट रेडी हो गई, the script gives you the confidence of embarking on a journey that is so monumental. क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं, हम दुनिया बनाएंगे, हम कैरेक्टर वैसा दिखाएंगे, ये करेंगे, ये सारा कॉन्फिडेंस आपको तब आता है जब आपको रिटन मैटर पे इतना भरोसा हो और वो आपको ताकत दे। सही बात। क्योंकि अगर वहाँ आप डगमगा रहे हैं, आपको लगता है यार ये ना मैं प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं फिल्म कर लूँगा या निकाल लूँगा, तब आई थिंक पिक्चर कमजोर पड़ जाती है। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि जो हमारा स्क्रीन प्ले बना है और जो डायलॉग ड्राफ्ट बना है, वो किस लेवल का है और वो मुझे कितनी शांति दे रहा है, वो मुझे कितना एट ईज रख रहा है अपने साथ एज अ क्रिएटर, एज अ डायरेक्टर। क्योंकि दैट इज माई ड्राइविंग फोर्स एंड दैट इज माई कोर, दैट इज द कोर ऑफ माई कॉन्फिडेंस ऑफ बीइंग ऑन सेट and trying to command a crew of 500 plus people, trying to discuss or debate moments, characters with actors of this caliber, whether it's Ranbir, Vani, Sanjay sir and my DP, they're all very phenomenal, they're very prolific, क्या बोलते हैं, craftsmen in their own field. तो अगर मैंने इन सबके सामने खड़ा होना है, मैंने अपना विजन बताना है और मैंने अपने विजन पे डटे रहना है, वो कॉन्फिडेंस सिर्फ उस रिटन मैटर से आता है। वो जो आप 100-125 पेज की स्क्रिप्ट लिखते हैं, अगर आपको लगता है उस पर आपका दिल धड़कता है जब भी आप उसे पढ़ रहे हैं, तो फिर आप दुनिया जीत लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है, टाइमिंग। अगर मैं कहूँ, अभी पिछले कुछ महीनों से ये बड़ा खबरों में आ रहा था कि अब सिंपल स्लाइस ऑफ लाइफ नहीं, अब लार्जर देन लाइफ हीरो, वो स्लो मोशन वाले हीरो की एंट्री दोबारा आई है, ये नया ट्रेंड वापस आया। तो उस हिसाब से टाइमिंग आपकी बहुत अच्छी है। बट क्या वाकई आपको लगता है कि ये कोई ट्रेंड है जो आता जाता रहता है, ये हमेशा रहता है? नहीं, मेरा ये मानना है कि फेजेस डेफिनेटली होते हैं, फेजेस होते हैं, एंड द फेजेस आर नॉट अ जजमेंट ऑन द काइंड ऑफ फिल्म दैट रिलीज। फिल्म्स अपने ही दम पे अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं, जो भी होती हैं, लेकिन अ फेज डज नॉट डिटरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फिल्म, इज व्हाट आई फील। यस, इस वक्त ये हो रहा है कि बिकॉज यू नो वी हैव गॉन थ्रू सच अ ग्लम पीरियड, देयर हैज बीन अ पीरियड ऑफ ट्राइंग टाइम्स पिछले 2.5 साल से, तो आप कहीं ना कहीं अपनी शर्ट फाड़ के, अपना दरवाजा तोड़ के निकल के बाहर चीखना चाहते हैं, यू नो, कि you want to break free of all the pressures that you felt in the past 2.5 years. Stresses हैं, किसी का नौकरी का टेंशन है, किसी घर का टेंशन, someone has lost their loved ones, a lot of things have happened. मतलब सिर्फ घर में बैठ के घर से बाहर ना निकल पाना itself बहुत मुश्किल है कई लोगों के लिए।
तो आई थिंक जब आपको मौका मिलता है कि आप थिएटर में जाके एक ऐसा सिनेमा एंजॉय कर पाएं जो इट्स लाइक अ होल्ड नो बार्स वाला एक्सपीरियंस है। मतलब तुम्हारी दुनिया का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। अब लेना देना नहीं है, लेकिन इमोशन का लेना देना है। ओके, हाँ। कि क्या है, आप जहाँ खड़े होकर चीखना चाहते हैं और चीख नहीं सकते, आप जब शमशेरा देखेंगे आप मन में चीख लेंगे। अच्छा, ओके। ये वो चीख है, मतलब तो ये वो एक्सपीरियंस है। मेरा मानना है कि शायद उस किस्म की फिल्में इसलिए ज़्यादा एक्सेप्ट हो रही हैं बिकॉज ऑफ दैट स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ। बट आई डोंट थिंक एनीथिंग इज परमानेंट, बिकॉज अच्छी पिक्चरें फिर भी चलेंगी और जो उतनी अच्छी नहीं है वो शायद ना चलें। लेकिन यस, मतलब पिछले 2.5-3 साल रहे हैं ट्राइंग, एंड मुझे लगता है कि थोड़ा कैटापल्टिंग इफेक्ट है उस स्टेट ऑफ माइंड का। एंड आई थिंक शमशेरा इज वेरी फॉर्चुनेट, एंड विद इट ऑल ऑफ अस आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम इस टाइम में लैंड करके इस फिल्म को रिलीज कर रहे हैं। एंड जस्ट टू ऐड टू दैट, आई डोंट थिंक एक क्या होता है कि कभी कभी एक हर्ड मेंटालिटी होती है कि हमें लगता है कि ऐसी फिल्में चल रही है तो ऐसी फिल्में बनाएंगे, और जब तक आप फिल्म बनाते हो रिलीज होती है, ऑडियंस तो कहीं और बिल्कुल चल चुकी है। जहाँ शमशेरा का सवाल है, हम ये पिछले 4 साल से ये सपना देख रहे हैं, तो ऐसे नहीं है कि क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई फिल्में आई है जो इस जॉनर की है या लार्जर देन लाइफ है, उसको लेकर हमने ये फिल्म बनाई है। ये शायद हमारा सौभाग्य है, हमारा लक है। नहीं, इसलिए मैंने कि टाइमिंग बहुत फैंटास्टिक है। क्योंकि शमशेरा का कंपैरिजन हो रहा है बाकी पिक्चरों से, यार ये आई तो ये बन गई, ये आई तो ये बन गई। हमने ये प्लान नहीं किया था, मतलब वो पिक्चरें आई हैं, रिलीज हुई हैं, थैंकफुली सक्सेसफुल हुई। हमने जब शमशेरा बनाई थी, हमने तो आई थिंक शमशेरा का स्केल भी बनते इस हद तक पहुंच गया सबकी कंट्रीब्यूशन के साथ, बिकॉज हमारा जो सेट पे जो सिनर्जी था वो इतना कमाल का था कि वी स्टार्टेड एंजॉयिंग द प्रोसेस एंड द फिल्म ओनली फ्लरिश्ड थ्रू दैट प्रोसेस। तो ये कहना कि यार मतलब 2022 में जाके ये माहौल होगा तो 4 साल पहले वैसी फिल्म प्लान कर लो, वो तो मतलब वो इम्पॉसिबल है। नहीं, मैंने बेसिकली कांग्रेचुलेट किया था कि आपको टाइमिंग बहुत बढ़िया है। शमशेरा की रिलीज की टाइमिंग बहुत ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट, एंड होपफुली 22 जुलाई को जब फिल्म आती है तो उसी तरह सेलिब्रेट की जाए जिस तरह हमने इसे बनाया है। 100%। एक क्योंकि टाइम कम है, मैं एक सवाल लेकर ही आई थी बीती रात के लिए, वो मैं पूछ ही लूँ। जी, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी 4 साल कहाँ थे, क्यों थे, ये वो, बिकॉज पर्सनली आप बड़े फॉर्चुनेट हैं कि आपको मौका मिला ठहरने का, चाहे या ना चाहे। बट एक आर्टिस्ट जब ठहरता है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को और ज़्यादा डिस्कवर करते हैं। वो कहते हैं ना, जब कुछ नहीं कर रहे होते तो कमाल कर रहे होते। सो यू थिंक ये ठहरना एज एन एक्टर बहुत ज़रूरी है, आई थिंक। एंड ये अभी नहीं, आई थिंक मैं हमेशा से ऐसे ही रहा हूँ। मुझे काम बहुत पसंद है, मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ, बट जो मुझे अलोन टाइम मिलता है, जब मैं अपने बैल्कनी में बैठ के कुछ नहीं सोचता, ऐसा कुछ ड्रीम्स नहीं करता, या कोई स्ट्रेस नहीं है या टेंशन नहीं रहता, वो मुझे बहुत बैलेंस करता है, बहुत रिलैक्स करता है। एंड आई थिंक फॉर एन आर्टिस्ट ऑफ एनी काइंड, और एनी पर्सन वर्किंग इन एनी फील्ड, टू बी रिलैक्स एंड इन अ स्टेट ऑफ कामनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ज़िंदगी की भाग दौड़ है और जो स्ट्रेसेस है, आई थिंक वो आपको थका देती है, आपको एज करती है। तो life is great, there are ups, there are downs, but just find yourself, center yourself, be peaceful, and everything will be amazing. ये मैसेज भी हो गया लिसनर्स के लिए। अच्छा, शमशेरा जितना मुझे समझ आया, टाइटल मतलब शेर जैसा, शेर के समान, यही हुआ ना शमशेरा नाम है ये। सो अगर इसी टाइटल में मैं आपसे पूछूं कि कौन सा एक एनिमल, बिकॉज अभी मुझे अब भी पता चला कि आप कितने बड़े एनिमल लवर हैं, कोई एक एनिमल जिससे आप सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं? Like a spirit animal. यस। I'll say elephant, ओके। क्योंकि जो एलिफेंट है वो हमेशा एक परेड में चलते, द इंटायर फैमिली गोज टुगेदर, दे ईट टुगेदर, दे प्रोटेक्ट ईच अदर। वो आई लाइक द होल फिलॉसफी ऑफ एलिफेंट्स। और पिटार में गुस्सा भी नहीं आता उसे? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं। मारता भी नहीं है। And they're meant to be very wise. Very similar to a dolphin, I guess. Yeah. Dolphin? School of dolphins. Yeah. Yeah. They're always like that, no? And they're very emotional, high on emotional intelligence. Loving. Like EQ, very loving. I would call myself a dolphin, I think. Okay. How about you? I would go with the lion Lion? for sure. That's my star sign also. Okay. Actually, you know what? My father. Sorry, but say. That's it. So because I like the drama attached to the lion. I like the aggression attached to the lion. I also find him or it to be a very passionate symbol. With a lot of excess in everything. So that is what I do. But because I'm a big animal enthusiast, and I've gone to many safaris in my life. Though you say you are a lion, you're nothing like a lion. Because a lion is a very lazy animal. A lion is someone who sits and sleeps. And That's me then. You have to see me in my house. No, I've seen you in your I'm house, Karan. procrastinating all the time, You're so a I very feel like- hands-on father. You're a very hands-on person who helps Ekta in the kitchen, who helps Ekta in the Yeah. cleaning. Lions ऐसे नहीं करते भाई. Lions सोते. Lions जाके. यार. You're an active lion. Like you're just. कोई एक्टिव लाइन होता ही नहीं है.
टाइगर अरे चीता मैं वो शेर हूँ जो बाहर शेर है घर में बिल्ली यार, कहावत है ना। फिर ये I सही don't है। think you have Billy also at home. नहीं I'm Ekta's lion. और लास्ट आप तीनों में से कोई भी बस बता दो देखने वालों को कब आना है, कैसे आना है। जी, हमारी फिल्म शमशेरा 22 जुलाई को आ रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघर में, तो प्लीज़ एक मौका दीजिए एंड आई होप कि यू गाइस हैव अ ग्रेट एंटरटेनिंग टाइम एट द सिनेमास। Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. 92.3